आप यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स देख सकते हैं, R1, R2, R3। हमें पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट कहते हैं। अगर मैं इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन्स मूव करवाऊंगी, पास करवाऊंगी, तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी किस रेजिस्टर में फेस होगी उन्हें? ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा रेजिस्टर है, जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा लंबी है, उसमें सबसे ज़्यादा उनको डिफ़िकल्टी फेस होगी। सो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आप 2 कंडक्टर्स देख सकते हैं, एक का एरिया थोड़ा छोटा है और एक का एरिया बड़ा है। अब अगर मैं इन दोनों कंडक्टर्स में से 1000 इलेक्ट्रॉन्स पास करवाना चाहूँ, तो किस कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ईजिली पास होंगे? ऑब्वियसली उस कंडक्टर में से जिसका साइज़ बड़ा है। तो यहाँ से हमें ये मालूम होता है कि R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो हमने देखा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब अगर हम इन्हें इकट्ठा लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओवर एरिया। सो अब अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वालिटी का साइन लगाएंगे तो उसके लिए हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज़ करेंगे जो कि है रो। सो R इज इक्वल्स टू रो L ओवर एरिया, यानी कि जो R है वो रेजिस्टेंस है, जो रो है वो रेजिस्टिविटी है, L जो है लेंथ एंड ओवर एरिया। सो रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी उस मटेरियल, उस वायर के मटेरियल की यूनिट क्यूब जितना जो एरिया होता है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है उसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब अगर हम रो की वैल्यू लेना चाहें तो वो होगी रो इज इक्वल्स टू RA ओवर लेंथ, यानी रेजिस्टेंस एरिया ओवर लेंथ। सो अब अगर हम रेजिस्टिविटी के यूनिट्स देखना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे रो इज इक्वल्स टू RA ओवर लेंथ, यानी L। सो हम देखते हैं कि R के यूनिट्स क्या हैं, वो हैं ओहम, एरिया के क्या है मीटर, मीटर, एंड लेंथ के क्या है मीटर। सो मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, जो हमारे पास रेजिस्टिविटी के यूनिट्स आए हैं वो हैं ओहम मीटर। हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज अ डिफिकल्टी इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ईज है इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? उसे हम कहते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज द ईज इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो कंडक्टेंस का फॉर्मूला है 1 ओवर रेजिस्टेंस। अब अगर हम कंडक्टेंस की यूनिट निकालना चाहेंगे तो हम रेजिस्टेंस की यूनिट देखते हैं, वो है ओहम। तो हमारे पास कंडक्टेंस के यूनिट जो आए हैं वो है पर ओहम। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे मोहो और साइमन। सो अब अगर हम कंडक्टिविटी के यूनिट्स निकालना चाहेंगे तो हम पहले रेजिस्टेंस की यूनिट लिखेंगे ओहम मीटर। सो हमारे पास कंडक्टिविटी के यूनिट्स आएंगे पर ओहम पर मीटर। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहेंगे तो वो होगा मोहो पर मीटर। जिस तरह रेजिस्टिविटी का सिंबल है रो, उसी तरह कंडक्टिविटी का सिंबल है सिग्मा। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 ओवर रो। सो आप यहाँ पर एक कंडक्टर का जूम इन व्यू देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम्स के साथ कोलाइड होते हुए जा रहे हैं। अब जितना एटम्स वाइब्रेट करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस है कोलिजन के, और जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ये वाइब्रेट करेंगे, और इस डिफ़िकल्टी को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम रेजिस्टेंस कहते हैं। सो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि करंट जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, रेजिस्टेंस जो है वो डिफ़िकल्टी इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो यहाँ पर आप एक ग्राफ देख सकते हैं। ये ग्राफ टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के दरमियान में आप देख सकते हैं। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ हज़ारों MCQs और उनकी एक्सप्लेनेशंस चाहते हैं तो अभी कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। खुद भी इसे इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और अपने क्लास फेलो को भी अनुशंसा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।